डायन एक ऐसी खौफनाक आत्मा जिसके पास अपार शक्तियाँ होती हैं। वो कभी अपना रूप बदलकर तो कभी यूं ही प्रकट हो जाती हैं। डायन हमेशा से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा रही है। एक ऐसी खौफनाक महिला जिसके लिए किसी की जान लेना बच्चों का खेल है। ये काला जादू और तंत्र मंत्र में पारंगत भी होती हैं और डायन के पास कई बड़ी बड़ी सिद्धियां भी होती हैं। अक्सर हम डायनों के कई किस्से सुनते आए हैं और आज भी इनका अस्तित्व कहीं न कहीं हमारे बीच ही मौजूद हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम डायन के पूरे रहस्य को जानेंगे और डायनों की कुछ सच्ची घटनाओं पर भी नज़र डालेंगे। तो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डायन का नाम सुनते ही हमारे सामने एक ऐसा चेहरा आता है जो काफ़ी विभत्स होता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डायन और चुड़ैल एक ही होती हैं, लेकिन ये बात गलत है। अगर चुड़ैल की बात करें तो ये ऐसी महिलाओं की प्रेत हैं जिनका खून शादी के बाद या बच्चों को जन्म देते समय कर दिया जाता है। ख़ास तौर पर वो महिलाएं जिन्हें प्रताड़ित करने के बाद मार दिया जाता है, वो मृत्यु के बाद चुड़ैल बन जाती हैं और लोगों को कष्ट देती हैं। चुड़ैल दिखने में काफ़ी खौफनाक होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं, लेकिन अगर हम डायन की बात करें तो ये एकदम ही अलग जीव हैं। डायन शब्द असल में संस्कृत के डाकिनी शब्द से आया है। कोई भी महिला जीते जी या मरने के बाद डायन नहीं बन सकती। डायन एक अलग ही जीव होती है। ये पाताल लोक में निवास करती है। इन्हें माता काली की सेविकाएं या भक्त माना जाता है, जो कि पाताल में ही जन्म लेती हैं और वहीं इनका जीवन समाप्त होता है। ये अक्सर हमारे लोक में आती और जाती हैं और ऐसी स्थिति में लोगों का सामना इनसे होता है। डायन को तंत्र विद्या और जादू टोने का बहुत ज्ञान होता है, जिसकी वजह से इनके पास कई बड़ी शक्तियाँ होती हैं। चुड़ैलों के बारे में हमारे वेद, पुराणों या ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं मिलता, बल्कि उनका इतिहास कुछ 100 साल पुराना ही है। लेकिन डायन का वर्णन हिंदू पुराणों में मिलता है, जैसे भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण और कथासरित सागर में भी इनका वर्णन मिलता है। इन्हें ऐसी आत्माएं बताया गया है जो इंसानों का मांस खाती हैं। ये दिखने में बेहद खूबसूरत हो सकती हैं और अपनी मर्जी से कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। ये इंसानों का खून पीकर, उनका मांस खाकर और उनके साथ संबंध बनाकर उनकी जीवन ऊर्जा को खींच लेती हैं और इसी तरह इनकी उम्र और लंबी होती चली जाती है और साथ ही ये और भी शक्तिशाली होती चली जाती हैं। डायनों की खास पहचान इनकी लंबी लंबी चोटियों से होती है। इनके लंबे लंबे बाल एक अलग ही तरह का काम करते हैं। इनके लंबे लंबे बाल
एक अंग की तरह काम करते हैं। उस चोटी से ये वैसे ही काम लेती हैं जैसे कि हम अपने हाथों से लेते हैं। एक आम धारणा ये है कि डायन की शक्तियाँ उसकी चोटी में होती हैं, लेकिन ये गलत है। डायन की शक्तियाँ उसके तप में होती है, जो उन्हें काली माँ की भक्ति करके मिलती है। डायन चुड़ैलों से कम 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वो अकेले ही 100 चुड़ैलों का सामना कर सकती है। इसीलिए तांत्रिक चुड़ैलों को आसानी से कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन किसी डायन को बंद करना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि डायन काली माँ की भक्त होती है। इसीलिए उनके सामने हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेने से इन्हें कोई नुकसान नहीं होता। डायन के प्रकोप से किसी को मुक्ति दिला सकता है। माना जाता है अगर किसी डायन की नज़र किसी व्यक्ति पर पड़ गई तो ये उसके लिए और उसके परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 15वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के लातूर में कई महिलाओं को डायन मानकर मार दिया गया था, लेकिन वो सभी महिलाएं दरअसल डायन नहीं थीं। वो सिर्फ छोटा मोटा काला जादू करने वाली आम महिलाएं थीं। भारत में ये मान्यता है कि डायन अक्सर सुनसान इलाकों में, कब्रिस्तानों में या घने जंगलों में और ऐसी ही जगहों के पास पाई जाती हैं जहां गंदगी होती है। डायन अक्सर साड़ी या लंबे कपड़े पहनकर ही रहती है, क्योंकि चलते समय इनके पैर ज़मीन पर नहीं लगते। इसीलिए ये अपने पैरों को छिपाने के लिए ऐसे कपड़ों को धारण करती हैं। ये महिलाओं को जान से मार देती हैं और अक्सर रात के समय यात्रा करने वाले लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये डायन दरअसल उनके खून और उम्र को चूस लेती है। कई बार ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां किसी डायन ने किसी लड़के के साथ संबंध बनाए और रात के बाद ही वो बूढ़ा हो गया। और कई बार ऐसे किस्से भी सामने आते हैं जहां डायन किसी लड़के को पकड़कर अपने साथ ले गई और उन्हें कैद करके बुढ़ापे तक अपने साथ ही रखा और उसे पूरी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अघोरी साधक इन डायनों को सिद्ध भी करते हैं। माना जाता है अगर इन्हें सिद्ध कर लिया जाए तो आपके पास बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं और ये डायन आपके लिए असंभव दिखने वाले काम को संभव कर देती हैं। डायन कभी कभी असहाय लोगों के सामने आती हैं, फिर उनके मन को नियंत्रित करके उनसे शादी करती हैं और उनके घर में रहकर पूरे परिवार के जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। मध्य प्रदेश के कसना गांव में सालों पहले एक ऐसा ही किस्सा हुआ था जब एक ज़मींदार की डायन से शादी होने वाली थी। साल 1980 के आसपास एक ज़मींदार अपनी बैलगाड़ी से रात में शहर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क पर खड़ी एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। उस ज़मींदार ने उस लड़की से
जंगल में होने की वजह पूछी तो उस डायन ने उसे एक झूठी कहानी सुना दी। ज़मींदार ने उस डायन को अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। दूसरे दिन शहर का काम निपटाकर वो दोनों एक साथ गांव आ गए। ज़मींदार ने उस लड़की से शादी करने की इच्छा अपने घर वालों से जाहिर की। उसके घर वाले भी उसकी शादी के लिए राज़ी थे, लेकिन रात के समय जब घर का एक बच्चा घर के बाहर आया तब उसने देखा कि वो महिला चांद की रोशनी में पेड़ के ऊपर बैठी थी। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर से कांप उठा और भागते हुए अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वो महिला उसके बिस्तर पर पहले से मौजूद थी। उस डायन ने उसे चुपचाप सो जाने के लिए कहा। खौफ के मारे वो उस बिस्तर में जाकर सो गया। दूसरे दिन जब उसने ये किस्सा मंदिर के एक पुजारी जी को सुनाया तो वो समझ गए कि इस परिवार का सामना जंगल की डायन से हुआ है। वो पुजारी बहुत ही बड़े तपस्वी थे और उन्होंने उस डायन से उस परिवार की जान बचा ली। कानपुर के नवाबगंज में बने गंगा ब्रिज में एक डायन के रहने की बात कही जाती है। 29 जनवरी 2016 को एक युवक ने ये दावा किया था कि गंगा ब्रिज में एक डायन रहती है। रात को 12 बजे वो गंगा से बाहर आ जाती है और निडर होकर आसपास टहलती है। ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इसे मनगढ़ंत बात कहना शुरू कर दिया, लेकिन गंगा ब्रिज के पास रहने वालों की माने तो उन सभी का कहना है कि वो डायन आज भी मौजूद है और जो भी उसे देखना चाहता है वो रात के समय गंगा ब्रिज में जाकर देख सकता है। उन्होंने बताया कि उस डायन की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। डायनों के किस्से भारत में कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से इंसान और अलग अलग तरह की जीव जंतु इस पृथ्वी में रहते हैं, उसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में ना जाने कितने आयाम मौजूद हैं, जहाँ पर इस तरह के कितने रहस्यमयी जीव होते हैं। सबूत न मिलने पर हमें ऐसी चीज़ों के अस्तित्व पर विश्वास तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके अस्तित्व को नकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी कोई सबूत नहीं कि ऐसे जीव नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।